ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। प्रभो जागते हुए सदा मन दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य शक्ति में कोसों दौड़ लगाता है। दूर दूर वह जाने वाला तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से मन मेरा हो वो भगवान, मन मेरा शुद्ध हो भगवान। प्रिय मित्रों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का हम विचार आपके समक्ष रख रहे हैं कि हमने अधिकांश सुना है, कई गुरु लोग कहते हैं आप हमारे चरणों की पूजा करो, हमारे आचरण की कोई चिंता नहीं, गुरु के चरणों की सेवा पूजा होनी चाहिए। हमारा चिंतन और विचार है कि जो समाज में किस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ज्ञान दे, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, जिससे व्यक्ति की उन्नति हो, सुख शांति प्राप्त होता हो, ऐसे गुरु के चरणों को की भले ही आप पूजा करें, सम्मान करें, आदर करें, करना चाहिए, किंतु हमारा विचार है कि चरणों की अपेक्षा गुरु के सद आचरण की पूजा करें, आचरण करें, क्योंकि आचरण ही सर्वोपरि होता है। वेद भगवान कहते हैं आचरणहीनम नः पुनन्ति वेदा। मित्रों, आचरणहीन व्यक्ति से कोई समाज को लाभ नहीं। मैंने इस संबंध कई गीत लिखा था, उसके संदर्भ की बात है। आचरणहीन होने से तो मर जाना ही अच्छा है, वो अच्छा है। इसलिए आचरण होना चाहिए। राम और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन राम और रावण के आचरण में जमीन आसमान का अंतर था। बंधु, एक बहुत बड़ा हास्यप्रद एक घटना है। कहते हैं दशहरे के दिन रावण को लोग जला रहे थे। रावण में जब आग लगाई तो रावण हंसने लगा। ये जड़ पदार्थ हंसता नहीं, लेकिन समझाने के लिए रावण हंसने लगा। लोगों ने पूछा, रावण तुम हंसते क्यों हो? तुम्हारे में तो आग लगाई जा रही, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। रावण कहने लगा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे अगर राम जलाता, अगर मुझे श्री राम जलाता तो कोई बात थी। रावण को रावण ही जला रहे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। तो सज्जनों, व्यक्ति का आचरण सर्वोपरि होता है। किसी व्यक्ति का, साधु का, संत का सद आचरण एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। मैं तो कहा करता हूँ, जैसे फूलों का सार इत्र है, वैसे ही जीवन का सार चरित्र है। और ये भी निश्चित बात है कि चरित्रहीन पढ़े लिखे से चरित्रवान अनपढ़ अधिक अच्छा होता है। अंग्रेजी के किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है और कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए प्रिय सज्जनों, सद आचरण बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में सद आचरण के माध्यम से हम अपने आत्मा को, मन को शुद्ध और पवित्र करते हुए
इस संसार में सुखों को अगर भोगेंगे, आनंद होगा। सद आचरण युक्त व्यक्ति का मन शांत होता है, वो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, कम बोलता है, अधिक नहीं बोलता। सद आचरण वाला व्यक्ति वही कहता है जो करता है। और बात भी यही है कि जैसे हमारी वाणी में हो विचार, वैसा ही हमारे आचरण में भी होना चाहिए। नहीं तो वही बात है, वेद भगवान जैसे कहते हैं, आचरणहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन व्यक्ति चारों वेदों को भी पढ़ ले तो उसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे गधे के ऊपर कीमती चंदन को भर दो, गधा तो उसे भार समझ के ही लादे फिरता है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए चरित्रहीन हो करके शरीर के भार को ढोने की अपेक्षा हम अपने जीवन को सदचरित्र आचरणवान बनाएं, प्रभु भक्त बनाएं, धर्मात्मा बनाएं, उपकारी बनाएं, जिससे हम स्वयं सुखी और औरों को सुखी बना सकें। 2 लाइन कहता हूँ। किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाओ तो कोई बात बने। ये गीत मैं संगीत के माध्यम से आपके सामने अगली पोस्ट में डालूँगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा काम, हमारा रोजी, हमारी रोटी, हमारा शौक यही है और कोई काम नहीं है। मैं अमर सिंह वाचस्पति, ब्यावर, राजस्थान, आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। ओम